तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10th की बायोलॉजी। तो बच्चों उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लास्ट लेक्चर में हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने फिजन टेक्निक देखी थी। फिजन में क्या होता है, सिंपली एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाएगा या एक ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। ये हमने देखा था। तो आज हम और नई और कुछ टेक्निक्स देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट इज बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ऑल्दो ये तुमने सुनी भी होगी बच्चों टेक्निक, और तुमने शायद और लोअर क्लासेस में टेक्निक्स के बारे में पढ़ा भी होगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। तो बर्डिंग हम पहले देखते हैं बच्चों ईस्ट सेल में। तो ईस्ट सेल में क्या होता है ना बच्चों, कि सबसे पहले ईस्ट सेल में इस तरह का एक आउटग्रोथ होता है। यू कैन सी दिस आउटग्रोथ, ये दिख रहा है, ये वाला आउटग्रोथ है ना। इस तरह से ईस्ट सेल में पहले आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ का मतलब है थोड़ा सा पोर्शन ऐसे बाहर निकल जाना, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकलना। जैसे अगर सपोज तुम्हारा अभी फेस है, नॉर्मल है, और तुमने अगर अभी गुलाब जामुन ऐसे पूरा मुंह में रख लिया तो कैसे फूल जाएगा, है ना। सो दैट इज एन आउटग्रोथ। नॉर्मली तुम्हारा फेस ऐसे नहीं रहता, अगर मुंह में गुलाब जामुन रख लो तो कैसे ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। सो उसको आउटग्रोथ बोलते हैं। तो वैसे ही ईस्ट सबसे पहले बच्चों क्या करेगा, आउटग्रोथ डेवलप करेगा। फिर आउटग्रोथ डेवलप करने के बाद वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसको अपने सारे कंटेंट को डबल करना होता है। तो न्यूक्लियस को भी डबल करना है। तो बच्चों यहाँ पे वो न्यूक्लियस को देखो डिवाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, आउटग्रोथ आ गया। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस को उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। ओके नेक्स्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पे एक छोटा सा बर्ड डेवलप हो गया। यू कैन सी यहाँ पे छोटा सा एक बर्ड दिख रहा है, ये बर्ड है ना, ये ऐसे बर्ड डेवलप हो गया। यू कैन सी दैट, छोटा सा ऐसे, लाइक लड़कियां नहीं बर्न बनाती है पीछे, सारे बाल को लिया और ऐसे बर्न बना दिया। तो वैसे ही इसमें एक छोटा सा बर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको हम बर्ड बोलते हैं। अब ये बर्ड जैसे जैसे साइज में इंक्रीज होगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो ईस्ट में क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल आउटग्रोथ होगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद बर्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये बर्ड जब पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करेगा। देखो यहाँ पे डिटैचमेंट शो कर दिया, दिस इज अ डिटैचमेंट, ठीक है। दैट इज डिटैचमेंट मीन्स वो सेपरेट हो जाएगा। सो इसकी बडिंग बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अब हम बडिंग देखते हैं हाइड्रा में। तो हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। तो बच्चों ये वर्ड को सब लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रीजनरेटिव सेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रा को बर्डिंग करने के लिए जो यूज में आते हैं उन सेल्स का नाम है रीजनरेटिव सेल्स। देखते हैं कि ये हाइड्रा में किस तरह की और कैसे बर्डिंग करवाते हैं। सो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट, सिर्फ एक ही जगह पे बच्चों, देखो जैसे इसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे इसने डिवीजन करना स्टार्ट किया, ये पर्टिकुलर जगह पे अगर डिवीजन करना स्टार्ट किया तो देखो यहाँ पे छोटा सा पहले ऐसा आउटग्रोथ आ गया। फिर जैसे जैसे वो यहाँ पे डिवीजन कर रहा है तो इसमें से देखो एक बेबी हाइड्रा डेवलप हो रहा है। दिस इज द बेबी हाइड्रा विच इज गेटिंग डेवलप्ड। जब ये हाइड्रा, ठीक है, जब ये हाइड्रा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। डिटैच डिटैच यानी सेपरेट हो जाएगा, और ये फिर इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह ग्रो करेगा। तो देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या किया, सिर्फ एक ही जगह पे सेल डिवीजन किया, पूरी बॉडी में नहीं किया, सिर्फ एक जगह। सपोज यहाँ से डिवीजन स्टार्ट किया तो इस तरीके का आउटग्रोथ आ गया। अब आउटग्रोथ में जैसे जैसे सेल डिवीजन और बढ़ रहा है तो ये बेबी हाइड्रा आ गया, और जब ये बेबी हाइड्रा एक छोटे मतलब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया तो ये एक छोटा अलग हाइड्रा डेवलप हो रहा है। सो दिस इज सिंपल। पर ये याद रखना कि यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स है जो बर्डिंग करते हैं, और बर्ड क्या है, नथिंग, इज जस्ट इन स्मॉल आउटग्रोथ। जो बर्ड है वो क्या है, एक आउटग्रोथ है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितना सिंपल है, और फटाफट बच्चे बॉर्न हो जाते हैं इससे, बहुत टाइम नहीं लगता। हमारे ह्यूमंस में तो क्या लगता है, 9 मंथ्स का टाइम लगता है, और इतना सिंपल प्रोसेस है भी नहीं। सो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट, रीजनरेटिव सेल्स का सेल डिविजन होगा स्पेसिफिक साइट पर, आउटग्रोथ होगी, बर्ड डेवलप होगा, और जब फुली मेच्योर, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका बर्ड शो किया,
उसके बाद दिस बर्ड्स डेवलप इनटू द टाइनी इंडिविजुअल्स। जब ये फुल्ली मेच्योर हो जाएगा तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे बच्चों। सो हमने बर्डिंग देखा, बर्डिंग समझ में आ गया ना, बर्डिंग यानी आउटग्रोथ, तो वो आपको ईस्ट और हाइड्रा दोनों में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, ये तो बच्चों और ही सिंपल है। फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस, पीस समझते हो ना, जैसे अगर मैंने तुम्हें एक पेपर दे दिया, मैंने कहा इसके पीस बना दो, तुमने क्या किया, पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया। अब ऑर्गेनिज्म भी इसी तरीके से पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हर एक पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तुमने जो पेपर के पीस किए ना, उसे नया पेपर नहीं बन सकता, बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। लेकिन नेचर में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट से एक नया इंडिविजुअल आ जाता है। इंटरेस्टिंग है ना, कितना इजी तरीका है ना रिप्रोड्यूस करने का। सो द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू द फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस, पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। ये जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, लेकिन जिसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो। हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वालों में ऐसी मेथड्स नहीं आती है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी सिंपल। एग्जाम्पल्स इसके हैं स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। इसके एग्जाम्पल्स है स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ये दो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। फिर हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल आ जाता है, हर एक पीस में से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा। सो दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया ना फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है। जब ऑर्गेनिज्म को लग रहा है कि भाई बस अब मेरा टाइम आ गया, मुझे रिप्रोडक्शन करना है, तो वो पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, फिर हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा। सिंपल, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स में होगा। और याद रखना ये से सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स में होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स में नहीं होता। ओके सो बच्चों, आज हमने पढ़ा बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।